जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान विद्या संबल योजना भर्ती 2025 को लेकर के न्यू अपडेट सामने आ चुकी है। अपडेट आई है गेस्ट फैकल्टी टीचर भर्ती को लेकर के कि जितने भी गेस्ट फैकल्टी के टीचर हैं वो सब हटा दिए गए हैं, बिल्कुल। और कुछ बचे हुए हैं उनको मार्च 2025 में हटा दिया जाएगा। यानी कि जितने भी गेस्ट फैकल्टी टीचर हैं, संविदा वाले लगे हुए हैं, सबका पद समाप्त कर दिया गया है। उसी की अपडेट मैं आपको देने वाला हूं और आपको प्रूफ के साथ में दिखाने भी वाला हूं कि गेस्ट फैकल्टी टीचर हैं उनके साथ में बहुत बुरा हुआ है भाई, उनको बीच सत्र में ही हटा दिया गया है। ऐसी की पूरी जो जानकारी है वो पूरी जानकारी को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। चलो जी, फटाफट से हम देखेंगे इसके बारे में और नई भर्ती के ऊपर भी हम बात करेंगे कि नई भर्ती जो है वो कब तक आने वाली है, किस प्रकार से, क्या है पूरा का पूरा मामला, उसको हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। राजस्थान विद्या संबल योजना भर्ती 2025 गेस्ट फैकल्टी टीचर भर्ती। गेस्ट फैकल्टी टीचर हटेंगे, संविदा टीचरों का पद हुआ समाप्त। ताज़ा खबर को देखेंगे, महिला और पुरुष। ठीक है जी, हम पूरी चर्चा को करते हैं, अच्छी प्रकार से देखते हैं भाई। एक मिनट भाई, अब चलते हैं हम आपकी खबर की तरफ और उस खबर को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। ये है भाई तुम्हारी ताज़ा खबर जो आप देख सकते हैं। 6 महीने हो गए हैं, इसलिए विद्या संबल योजना के असिस्टेंट प्रोफेसर का करार समाप्त। यानी कि कॉलेज वाले हटाए गए हैं भाई। जो भी कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर लगाए गए थे, जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे, जो प्रोफेसर थे, उनको सबको हटा दिया गया है। 340 सोसाइटी कॉलेजों में लगे थे 2500 टीचर, सब हटेंगे। यानी कि कम से कम 2500 टीचर, 2500 टीचर लगे हुए हैं राजस्थान में, जो गेस्ट फैकल्टी के ऊपर लगे हुए हैं, वो सब हटेंगे, सबको हटाया जाएगा भाई। ठीक है, देखो अब जोधपुर की खबर है। प्रदेश भर के महाविद्यालयों के विद्यार्थी टेंशन में हैं। यानी कि भाई जो कॉलेजों के विद्यार्थी हैं वो टेंशन, अब टेंशन तो रहेगी भाई, बीच सत्र में ही हटा दिया, उनको सिलेबस भी पूरा कौन कराया, सेमेस्टर चल रहा, परीक्षा सर पर हैं, कौन करवाएगा सिलेबस को पूरा। बहुत अनेक परेशानियां सामने आ चुकी हैं, विकट परिस्थितियों ने घेर लिया है बच्चों को। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि विद्या संबल के तहत लगाए 2500 असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक आचार्य हटा दिए गए हैं। 2500 ने तो हटा भी दिया भाई, ठीक। और बाकी बचे भी हैं, वो फरवरी तक हटा दिए जाएंगे। यानी कि फरवरी 2025 तक सभी को हटा दिया जाएगा, उनका सबका कार्यकाल समाप्त कर दिया जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा फिर गेस्ट फैकल्टी के ऊपर। फिर अब नई भर्ती निकाली जाती है, बार बार फिर नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं। इससे तो अच्छा यही है ना कि कम से कम 1 साल तक तो रखना चाहिए सरकार को। 6 महीने के ये क्या, 8 9 महीने के ये टेंडर होते हैं इनके, ये क्या है ये? इससे बच्चे भी परेशान हैं और टीचर भी परेशान हैं। ना तो ढंग से पढ़ा पाते हैं, ना उनकी रणनीति काम कर पाती है। वो बीच में आते हैं, बीच में चले जाते हैं, कहाँ से सत्र पूरा हो, ठीक है, कहाँ से टॉपिक उठाएं, कहाँ ख़त्म करें, कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए कम से कम सरकार को 1 साल तक तो उनको रखना ही चाहिए, जिससे वो अच्छी प्रकार से बच्चों का रिवीजन भी करवा सकें, सिलेबस भी पूरा करवा सकें, कोर्स को भी खिंचवा सकें। अब ऐसे क्या कर सकता है कोई? ये चीज़ें हैं। हालांकि जो पाठ्यक्रम है अभी पूरा भी नहीं हुआ है, इससे पढ़ाई प्रभावित होना तय है। खास बात यह है कि अधिकांश कॉलेजों में प्रथम सेमेस्टर का परीक्षाएं जनवरी में प्रस्तावित है। अब जनवरी में होंगी उनकी परीक्षाएं। तृतीय वर्ष की वार्षिक परीक्षाएं भी मार्च में होंगी। ऐसे में असिस्टेंट प्रोफेसर हटा दिए गए हैं, कुछ तो मार्च में होंगी, कुछ जनवरी में होंगी, उससे पहले उनको हटा दिया गया है। हर 6 माह में हो रहे हैं बेरोजगार। प्रदेश में 340 सोसाइटी कॉलेजें हैं, पूरे राजस्थान में 340 सोसाइटी कॉलेजें हैं, उनमें 2500 से भी ज़्यादा सहायक आचार्य लगाए थे। सरकार हर साल अधिकतम 6 माह के लिए नियुक्ति करती है। ऐसा 5वीं बार हुआ है जब बीच सत्र में इन्हें हटाया गया है। बाद में आवेदन लेकर वापस लगाया जाता है और फिर बाद में जैसे ही हट जाते हैं फिर दोबारा से आवेदन लेते हैं कि फिर आओ भाई, पद खाली चल रहे। अरे उड़ने रख लो ना, साल भर 2 साल रख लो ना आराम से, लेकिन ना, पद खाली होता है, फिर दूसरी भर्ती गेस्ट फैकल्टी टीचर भर्ती। आप बताओ, इस प्रकार से ये करते हैं। विद्या संबल से लगे हुए सहायक आचार्यों का कहना है कि सरकार को 1 साल के लिए कॉलेजों में नियुक्ति देनी चाहिए ताकि पढ़ाई बाधित नहीं हो। बिल्कुल सही बात है, 1 साल तो रखना ही चाहिए। शिक्षकों की जो मांगे हैं और जो सुझाव हैं वो क्या हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। वो है, देखो, बार बार विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया खत्म होनी चाहिए। शिक्षकों की ये मांगे हैं और ये
सुझाव भी हैं कि ये जो बार बार आवेदन करते हैं, आमंत्रित करते हैं, ये बंद होना चाहिए सिस्टम। ऐसे बार बार विज्ञापन थोड़ी निकाले जाएंगे। कालांश के आधार पर वेतन के बजाय मासिक वेतन दिया जाए, और ये जो पीरियड के हिसाब से देते हैं ना कॉलेजों में कि भाई एक पीरियड का 800 रुपया, तो इसको बंद कर दें। प्रत्येक माह का वेतन दिया जाए कि भाई मैं नाम 50,000 देंगा, 40 देंगा, फिक्स कर दें। ठीक है, वो चीज़ें हैं। अस्थायी नियुक्ति के बाद में पाठ्यक्रम पूरा करने का समय नहीं होता है, इससे अध्यापन कार्य प्रभावित होता है। बिल्कुल अस्थायी नियुक्ति होती है उनकी, तो 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए आते हैं, बीच में ही आते हैं और बीच में ही चले जाते हैं, तो उससे पाठ्यक्रम भी पूरा नहीं होता है। नियमित नियुक्ति मिलेगी तो छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा और मार्गदर्शन मिलेगा। बिल्कुल भाई, नियुक्ति अगर परमानेंट मिलेगी तो पूरी साल पढ़ाऊंगा, अच्छा मार्गदर्शन करेंगे बच्चों का, सारी चीज़ें ठीक ठाक रहेंगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा, और जो भी रणनीति बनाई जाएगी परीक्षाओं से संबंधित वो भी काम करेगी। ये सारी चीज़ें हैं। विद्या संबल योजना के अतिथि सहायक आचार्य को कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू पोस्ट रूल्स 2022 या संविदा नीति 2022 में समायोजित करने से स्टाफ की कमी पूरी होगी। यानी कि ये कहा गया है कि भाई इनको संविदा पे रख लो, तुम 5 साल के लिए संविदा पे रख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या है, स्टाफ की कमी है वो भी नहीं होगी। पीएचडी या नेट किए हुए शिक्षकों को रोजगार मिलेगा। हरियाणा और मध्य प्रदेश की तर्ज पर सहायक आचार्यों को 57,700 रुपये मासिक वेतन दिया जाए। हरियाणा में और मध्य प्रदेश में बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। 57,000 महीना का फिक्स कर दिया। असिस्टेंट प्रोफेसर का महीना का 57,000 फिक्स कर दिया कि भाई 57 मिलेंगे आपको, कोई पीरियड उरियड का कोई अलग से मानदेय नहीं होगा। ठीक है। सरकार अतिथि सहायक आचार्य को स्थायी करने के लिए हरियाणा सरकार की तरह स्पष्ट नीति तैयार करे, और हरियाणा की तरह ही करना चाहिए कि भाई आपको स्थायी नियुक्ति दी जाएगी, परमानेंट कर दिया जाएगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपका सत्र पूरा हो गया अब चलो साहब हटा दिया, बात खत्म होगी ना, परमानेंट करना किया जाए जैसे हरियाणा में करते हैं। सेमेस्टर सिस्टम के कारण शिक्षकों की मांग और भी बढ़ेगी, इसलिए स्थायित्व जरूरी है। और भाई अब शिक्षकों की मांग भी बढ़ेगी, इसलिए ये स्थायित्व जरूरी है। उनको संविदा पे रखें, फिर बाद में उनको परमानेंट कर दें। ऐसे आदेश निकाले राजस्थान सरकार भी, जैसे हरियाणा सरकार निकालती है। तो यही खबरें थी भाई। अब नई भर्ती से संबंधित सूचना ये है कि अब मार्च के बाद में नई भर्तियां फिर देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई मार्च में जब सभी का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो उनको सबको हटा दिया जाएगा, और फिर से कॉलेजों में वही तुम्हारे दोबारा से गेस्ट फैकल्टी टीचर भर्तियां शुरू हो जाएंगी। तो मार्च 2025 में सबको हटाया जाएगा, उसके बाद में अपने को फिर नई भर्तियां देखने को मिलेंगी। ठीक है जी। तो अब नई भर्तियां कब देखने को मिलेंगी सब? नई जो भर्तियां हैं वो मार्च के बाद में देखने को मिलेंगी। नई भर्तियां मार्च 2025 के बाद में, मार्च 2025 के बाद में नई भर्तियां आएंगी, और वो भी फिर गेस्ट फैकल्टी के ऊपर ही लगाए जाएंगे। इस प्रकार से ये करते रहते हैं कि भाई पुराना न हटा दिया, नया लगाऊंगा, फिर पुराना हटाऊंगा, फिर नया लगाऊंगा। इसी वजह से बोला गया है कि आप ऐसी नीति लेकर के आएँ जिससे आप संविदा पर रख लो, फिर बाद में परमानेंट कर दो, स्थायित्व करो। ऐसा नहीं होगा, ऐसे बच्चे भी प्रभावित हैं, उस स्टाफ की भी कमी हो जाती है। इस प्रकार से अब नई नीति लाई जाएगी। देखो भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर नई सरकार है, नई नीति लाती है तो उससे फायदा ही होगा, सभी को बेनिफिट मिलेगा भाई। ठीक है। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ये कॉलेजों से संबंधित जो है न्यूज़ थी, जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। और ये सारी की सारी जो खबरें हैं ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी भाई। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। जो भी खबरें आती हैं सीधी सीधी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ। अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से तो आप विश्वास के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। और जैसे ही गेस्ट फैकल्टी टीचर की सूचना आती है हम तुरंत प्रभाव से आपके सामने साझा कर देते हैं। जो भी नोटिफिकेशन आता है या नोटिफिकेशन जो भी आता है तुरंत हम साझा कर देते हैं। ठीक है जी। फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।